हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। देखिए, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जितने भी जेनेटिक से रिलेटेड, हेरिटेज से रिलेटेड जो भी टर्म्स थे उनको क्लियर किया था, जैसे डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेरिडिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे वर्ड पहले आता है व्हाट इज़ हाइब्रिड। ठीक है, तो हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड होता है कि दो डिसिमिलर पेरेंट्स का जो आपका सीड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई वीट का प्लांट है। ठीक है, हमें प्रायोरिटीज़ क्या देनी है वीट के, कि उसके सीड बहुत अच्छे हों और उसका लाइफ स्पेन बहुत अच्छा हो। ठीक है, या लाइफ स्पेन अच्छा होने का मतलब कि कम समय में, मतलब बहुत ही कम समय हो और उसमें उसका सीड बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास एक ऐसा पेरेंट है, मतलब एक ऐसा प्लांट है जो बहुत कम समय में सीड ग्रो तो कर देता है लेकिन उसके सीड अच्छे नहीं होते हैं। तो एक पेरेंट हम मान लेते हैं, ऐसा वीट का प्लांट ले लेते हैं जिसका लाइफ स्पेन कम है और वो ग्रो अच्छे से कर लेता है। और दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा प्लांट जिसका सीड बहुत अच्छा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये दोनों को हम क्या करेंगे, फ्यूज़ करा देंगे, फ्यूज़न करा देंगे इन दोनों सीड का। तो अब जो बनेगा वो ऐसा प्लांट होगा या ऐसा सीड होगा वीट का जिसमें उसके सीड में आपके सीड बहुत अच्छे भी होंगे और वो कम समय में हो भी जाएगा। तो हमें फ़ायदा हुआ ना, इन दोनों को मिला करके हमने एक ऐसा बना दिया सीड जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। ठीक है, अब हाइब्रिड का मतलब समझ रहे हैं आप, दो डिसिमिलर पेरेंट्स होने चाहिए, मतलब एक वाला दूसरे वाले से बिल्कुल अलग होगा तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, और अब यहाँ पे वर्ड हमें पढ़ना है मोनोहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड में क्या आ रहा है वर्ड मोनो, यानी कि हम यहाँ पे एक कैरेक्टर को लेकर के उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च की थी। तो अब पी प्लांट पे 7 कैरेक्टर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसमें से एक स्टेम हाइट था। स्टेम हाइट में क्या था, टॉल था और डॉर्फ था। और ये भी होता है कि हम डॉर्फ के लिए डी नहीं लिखते हैं, जो डोमिनेंट जीन होता है उसी का स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्रॉसिंग करना सीखते हैं। क्रॉसिंग आपको बहुत ईजी पड़ेगी। देखिए, आप ना नंबर दे दीजिए। ठीक है, देखिए ये इसका फर्स्ट ना, ध्यान से समझिएगा, और इसका फर्स्ट। एक बार ये कंडीशन बनेगी कि इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ एक बार जीन फ्यूज़ कर दिया तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, फिर सेकेंड बार फ्यूज़न हुआ तो इसका फर्स्ट वाला आ गया लेकिन इसका सेकेंड वाला आ गया, तो अब क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब फिर थर्ड टाइम कराया तो सेकेंड वाला आया लेकिन इसका फर्स्ट वाला। ठीक है, इसमें भी क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और फिर चौथा वाला लेकिन इसका दूसरा वाला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, देख लीजिए बार, इसका फर्स्ट, ठीक है, इसका फर्स्ट था और इसके फर्स्ट के साथ फ्यूज़ हो गया। ठीक है ना, दूसरी कंडीशन में इसका फर्स्ट वाला ही था लेकिन इसका दूसरा वाला आ गया, और तीसरे वाले में दूसरा वाला था पहले वाले का लेकिन इसका पहला वाला था, और चौथे कंडीशन में और लास्ट कंडीशन में इसका भी दूसरा और इसका भी दूसरा। देखिए कोई भी सेम नहीं है ना, क्रॉसिंग इसी पेयर में करिएगा, आई एम श्योर कभी भी आपकी क्रॉसिंग में कोई गड़बड़ नहीं होगा। पहले वाले को इसके पहले वाले से मिलाएंगे, फिर दूसरे कंडीशन में क्या किया, पहले वाले को इसके दूसरे वाले से, फिर तीसरे कंडीशन में इसके दूसरे वाले को इसके पहले वाले से, और चौथे कंडीशन में इसके दूसरे वाले से इसके दूसरे वाले में। देखिए कोई भी मैच नहीं कर रहा और सब के सब अलग भूग गए, है ना, कभी गलत नहीं होगा और एकदम सही बनेगा क्रॉसिंग आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया था, जो डोमिनेंट जीन होता है उसी का कैरेक्टर हमें शो होता है। तो यहाँ पे डोमिनेंट क्या करेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो सारे प्लांट कैसे बन गए, टॉल। ठीक है, मेंडल ने क्या किया था, एक टॉल प्लांट लिया पी प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट लिया, दोनों के सीड में आपस में फ्यूज़न करा दिया। तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट जनरेशन इनकी बनी इसको कहते हैं F1 जनरेशन, और इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट, 1 के लिए फर्स्ट, F से फेलियल,
और जनरेशन, फर्स्ट फेलियल जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन कहते हैं इसको। और इस जनरेशन में क्या हुआ कि सारे के सारे प्लांट मेरे उनके जो प्लांट थे वो सब के सब टॉल बने थे, ठीक है, सारे प्लांट टॉल हो गए। तो फिर इन्होंने ये पाया कि फर्स्ट जो जनरेशन थी वो सारे के सारे टॉल वाले की थी। अब सारे के सारे टॉल वाली जनरेशन मिल गई तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया, फर्स्ट फेलियल जनरेशन, ठीक है। अब F2 जनरेशन करवाएंगे यानी कि सेकेंड फेलियल जनरेशन। अब इनके पास F1 जनरेशन में कैसे सीड आए, सारे सारे टॉल आए, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या बना है, हाइब्रिड बना है ना, इसी को हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। कैपिटल टी पूरा टॉल प्लांट है एक तरीके से, स्मॉल टी पूरा डॉर्फ प्लांट है। दोनों अपने आप में बहुत अपोजिट हैं और दोनों को जब आपस में क्रॉस कराया गया तो जो बना वो बना हाइब्रिड, है ना, जिसमें दोनों के जीन थे, ठीक है, लेकिन डोमिनेंट जीन होने की वजह से उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो टॉल होगा, लेकिन इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, ठीक है। अब देखिए अब क्या किया उन्होंने, अब यहाँ पे देखने में तो सारे टॉल थे, अब क्या करेंगे, F2 जनरेशन परफॉर्म करेंगे यानी सेकेंड फेलियल जनरेशन। इसमें क्या होगा, अब यही जो सीड F1 में बने थे उन्हीं को लेना है आपको। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी अगेन स्मॉल टी, देख लिए। चलिए इसी पेयर में बनाएंगे आप तो कभी गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं, इसका 1 इसका 1, कैपिटल टी 1 1 ना, इसका 1 इसका 2, कैपिटल टी स्मॉल टी 1 2, इसका 2 इसका 1। अब पहले वाले कैपिटल लेटर लिखते हैं तो कैपिटल लिख देते हैं, क्या लिखा है इसमें 2 1 ना, और लास्ट में इसका 2 इसका 2, क्या बना स्मॉल टी 2 2, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आई, क्रॉसिंग इजी समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कैपिटल टी यानी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी टॉल, स्मॉल टी यानी डॉल्फ। अब सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, 3 प्लांट टॉल बने लेकिन चौथा क्या हो गया, शॉर्ट बन गया। तो अब इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप वर्ड, ठीक है। अब देखिए समझिएगा ज़रा जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। देखिए जीनोटाइप क्या होता है, जो इसका जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ये देखिए ये इससे अलग है ना, ये इससे अलग है, इसका जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन और इसका जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। इसका अगर लिखते हैं तो 1 बना है, इसका लिखते हैं तो 2 बना है, इसका लिखते हैं तो 1 बना है। तो जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके का मिला है तो हमें 3 रेशियो मिलेगा, एक कैपिटल टी का 1, कैपिटल टी स्मॉल टी का 2, स्मॉल टी का 2, अरे 1 सॉरी। जीनोटाइप रेशियो क्या मिला हमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1। और फिनोटाइप यानी जो हमें फिजिकल अपीयरेंस प्लांट में दिखता है उसको कहते हैं। तो फिनोटाइप रेशियो कितना मिला है, 3 प्लांट टॉल बने हैं, यानी फिजिकली 3 प्लांट टॉल बने हैं तो क्या बोलते हैं 3, 3 टॉल बना 3, 1 छोटा बना तो 1। फिनोटाइप यानी जो फिजिकली दिखा और जीनोटाइप यानी जो जेनेटिकली दिखा, जेनेटिकली 1:2:1 और फिनोटाइप 3:1, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया, क्रॉसिंग करने में कोई दिक्कत नहीं ना आई। चलिए अगर कोई भी डाउट रहे तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसके बाद पढ़ते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। चलो देखो अब डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपको 2 कैरेक्टर लेंगे ना। डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब होता है 2, ठीक है, डाई मतलब क्या होगा 2, और हाइब्रिड मतलब यहाँ पे भी हाइब्रिड बनेगा लेकिन 2 कैरेक्टर को मिला के। चलिए अब यहाँ पे भी F1 जनरेशन कराते हैं। उन्होंने क्या किया, अगेन प्लीट प्लांट के 2 कैरेक्टर लिए। कैरेक्टर क्या थे यहाँ पे, सीड का शेप और सीड का कलर। सीड का शेप था और सीड का कलर था। सीड का शेप क्या होता है, राउंड होता है डोमिनेंट जीन में और रिंकल्ड होता है रिसेसिव में, ठीक है। और कलर क्या होता है, येलो होता है डोमिनेंट में और ग्रीन होता है आपका रिसेसिव में, ठीक है।
बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, राउंड के लिए लिखेंगे कैपिटल आर, ठीक है, और रिंकल्ड के लिए लिखेंगे स्मॉल आर, सीट कलर के लिए लिखेंगे कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए लिखेंगे स्मॉल वाई, ठीक है, क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्रॉसिंग कराते हैं हम इनके बीच में। देखिए अब क्या बन सकता है हमारा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, दो डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट, और ये दोनों रिसेसिव, अपोजिट हैं दोनों, ठीक है, डिसिमिलर पेरेंट्स, बीच में क्रॉसिंग करेंगे। चलिए इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर